हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक, ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने। दोस्तों, अगर आप फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन या सेल्स मार्केटिंग में अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके करियर को ग्रो करने के लिए मैं ऐसे ही बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। इन सारी जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ड्रग इंस्पेक्टर इज ए फार्मेसी प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग द सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू सेलिंग स्टेज। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर एक फार्मेसी प्रोफेशनल होता है जो किसी मेडिसिन की को एग्जीक्यूट करता है, मॉनिटर करता है, उसकी सेफ्टी को, उसकी इफिकेसी को और उसकी यूजफुलनेस को, उसके साइड इफेक्ट को सारी जानकारी रखता है। जैसे कि बहुत सारे फार्मेसी ऐसे खुले हुए हैं जो ड्रग लाइसेंस किसी दूसरे का यूज करते हैं और पॉपुलेशन में जो भी पेशेंट आता है उसको देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसका नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उस केस में क्या होता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर अगर ऐसी जानकारी को, ऐसी घटना को किसी केमिस्ट पर पा जाता है, किसी फार्मेसी पर पा जाता है तो उसको सील कर सकता है, उसको बैन कर सकता है। ऐसी पावर होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर एक आईएएस के बराबर पावर है इस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में या मेडिसिन लाइन में। ड्रग इंस्पेक्टर जो बनते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले तो बी फार्मा होना चाहिए या एम फार्मा होना चाहिए या स्पेशलाइज होना चाहिए किसी माइक्रोबायोलॉजी में या फार्माकोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसलिए इंटर में जो है केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ साइड से हो या बायोलॉजी साइड से हो। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा जो एग्जाम पैटर्न है दो प्रकार से होता है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट कराती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। यूपीएससी और एसपीएससी बोलते हैं। जो टेस्ट होते हैं तीन प्रकार से होते हैं, जो एग्जामिनेशन है वो तीन प्रकार से एग्जाम होता है। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है फिजिकल टेस्ट, तीसरा है इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट होता है उसमें जो है फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। आप लोग अगर कलम कापी लेकर बैठे हुए हैं तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। पहला आता है फोरेंसिक फार्मेसी, दूसरा है मैन्युफैक्चर फार्मेसी, तीसरा है फार्मास्यूटिकल फार्मेसी, चौथा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पांचवा है फार्माकोग्नोसी, छठा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, सेवंथ है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड एट्थ है एनाटॉमी और नाइन्थ है फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन और 10th है फार्मेसी एक्ट। ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और एग्जामिनेशन के लिए जाना है। तो जो फार्मेसी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। उन 100 क्वेश्चन को जो है हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है और ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का हमें 2 नंबर मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क मिलते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन के हमें 200 मार्क मिलते हैं। और एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं और चारों आंसर में से एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 आंसर भी सही हो सकता है, 3 आंसर भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। तो आपको जो भी आपने लर्न किया हुआ है, याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है आपने, उसको आपको अपने माइंड को यूज करना है और उसके अनुसार आपको सही करेक्ट आंसर चूज करना है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो है माइनस मार्किंग भी होती है, तो सोच समझकर ही हमें आंसर लगाना है, हमें गलत आंसर पे टिक नहीं करना है। और जो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन होता है वो जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, उस चीज के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे कि क्रिकेट के बारे में जानकारी हो, प्लेइंग जो भी फुटबॉल वगैरह के बारे में, या जो भी हमारे प्लेइंग है गेम है इंडिया में, हॉकी के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। या बहुत सारी बुकें आती हैं जो जनरल नॉलेज की, उनको आप पढ़ करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जनरल नॉलेज रिलेटेड जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं और सबका मार्क 1 होता है, यानी कि टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं और जिनके जो है मार्क हमें 250 है। टोटल 250 मार्क होते हैं और 150 क्वेश्चन के हमें 250 मार्क मतलब मिलने चाहिए। तो उसमें कुछ भी होता है वो मार्किंग के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद दूसरा होता है
फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताया था कि इंटरव्यू पिछले जो वीडियो था कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैसे बॉडी अपीयरेंस होनी चाहिए। और जो एज लिमिट है वो 21 साल से 37 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं, और ये रिजर्वेशन के हिसाब से उसकी एज लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 या 3 भी हो सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। और लास्ट आता है सैलरी। सैलरी जो है 60,000 से लेकर 70,000 तक होती है, और ये सैलरी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाई भी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू।